आपने बताया जो ये डायबिटीज से आई का डिजीज हो रहा है, ये बहुत ज्यादा कॉमन फैलता जा रहा है। तो एक डायबिटिक जो इंसान है, उसको डायबिटीज है, उसको क्या करना चाहिए आइस के लिए? देखो, अगर आपको पता लग गया कि आप डायबिटिक हो ना, आपको बहुत लेमन टर्म में बता रहा हूँ, आपको रेगुलरली अपने आई डॉक्टर को दिखाना है। आपको बस इतना करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ को कब दिखाना है, टाइप 2 को कब दिखाना है। बट आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि अगर आप डायबिटिक हो या आपकी फैमिली में कोई भी डायबिटिक है, साल में एक बार आई डॉक्टर को दिखाया हो, उसको एक बार अपने दर्शन दे आओ। बस वो एक बार आईज में ड्रॉप डाल के आपका पर्दा चेक कर लेगा, कुछ नहीं होगा। आपको साल बाद फिर से बुलाएगा, उससे पहले नहीं बुलाएगा, बट हर साल एक बार आप चेक जरूर करवाओ। मतलब डायबिटिक पेशेंट को साल में एक बार तो अपने आई डॉक्टर को दर्शन दिखाने ही पड़ेंगे। दिखाने ही दिखाने, क्योंकि पता है क्या है, इसमें एक रीजन है। लोगों को लगता है कि जब हमें आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्यों दिखाए? क्योंकि आंखों में प्रॉब्लम जब आनी स्टार्ट होगी डायबिटीज की वजह से ना, तब तो काफी लेट हो चुका होगा। क्योंकि जो विजन है ना हमारी, वो सेंटर से बनती है। पर्दा बहुत बड़ा है, पर्दा एक तरह से आंख का, उसके सेंटर वाले पॉइंट से ही आपकी फाइन विजन बनती है। वहां तक डिजीज पहुंचने में टाइम लगता है। बट अगर हम उस डिजीज को अर्ली पिक कर लें, जब वो रेटिना के साइडों वाले एरिया में है, हमने देख लिया कि आपको साइडों में भी ब्लड आ गया है, हम उसको टाइमली आपको गाइड कर दें कि आपको शुगर कंट्रोल करना है या हल्की फुल्की स्वेलिंग आ रही है, हम उसके लिए इंजेक्शंस वगैरह दे दें आई में, तो आपकी विजन प्रिजर्व हो सकती है। बहुत बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता, तो डिजीज बढ़ता जाता है और जब तक उनको पता लगता है उस टाइम तक बहुत लेट हो चुका होता है। फिर उनको लगता है कि डॉक्टर साहब हम इतने सारे इंजेक्शंस क्यों लगवाएं। बट जब हम उनसे यही पूछते हैं कि आपने इतने साल शुगर कंट्रोल किया, वो उन्होंने किया नहीं होता। नहीं सर, तब तो हमारा 300-400 रहता था, हमें लगता था ठीक है। तो वो एकदम से ही पटाखा बोलता है ना। तो मैं तो अपने हर एक डायबिटिक पेशेंट को यही बोलता हूँ कि आप एक तरह से वॉल्केनो पे बैठे हुए हो। डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको बन गई है कि आप एक तरह से वॉल्केनो पे बैठे हो, ये किसी भी दिन फट सकता है। और वो जिस दिन फटेगा पूरी आंख में ब्लड ही ब्लड हो जाएगा और बिल्कुल विजन लॉस हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाती है विजन। फिर हमें अल्टीमेटली सर्जरी ही करनी पड़ती है, कोई और ऑप्शन बचता नहीं है उन केसेस में। ओके यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, बिकॉज इंडिया में तो बहुत सारे लोग डायबिटिक है। प्लस आशीष, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि गाजर खा लो आंखें ठीक हो जाएगी, तो इज इट ट्रू? ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं है। देखो, या कोई सुपर फूड बताओ ना यार। कोई सुपर फूड नहीं है। अच्छा। मैं ये बोल के थक गया हूँ। कोई सुपर फूड नहीं है जो आपकी आई के डिजीजेस को रिवर्स कर सकता है या आई की विजन को बढ़ा सकता है। देखो, सुपर फूड ना पूरी बॉडी के लिए होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप गाजर खाओगे तो सिर्फ आपकी आईज हेल्दी होंगी। ठीक है, उसमें विटामिन ए है या उसमें विटामिन सी है जो आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल अच्छा है। क्योंकि जो भी आपको डिजीजेज हो रही है ना आई में इस तरह से लॉन्ग टर्म एज रिलेटेड, वो बेसिकली ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से होती है। बॉडी में ऑक्सीडेटिव पाथवेज चलते रहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए साथ में। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली वो टेक केयर करेंगे जो भी ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है आपका, और आपको जो डिजीज हो सकता है एज रिलेटेड होना हो, कैटरेक्ट होना हो, वो चीज़ों को डिले कर सकता है, प्रोग्रेशन को उसको थोड़ा कम कर सकता है। बट अगर आपको डिजीज हो गया है और उसके बाद आप बोलो कि अब मेरे को कैटरेक्ट है और मैं गाजर खाऊंगा इससे मेरी विजन बढ़ जाएगी, वो नहीं होने वाला है। प्लस अगर आपको विजन 6 है, अब उसको गाजरें खाते रहोगे कि मेरी और सुपर विजन हो जाएगी, या फिर आपकी विजन 6 नहीं, एक पोटेंशियल है ना आई का। अगर भगवान ने आपकी विजन दी ही 6/9 है, बेसिकली एक क्राइटेरिया है विजन को मेजर करने का। अब कुछ लोगों की विजन नहीं होती है 6/6, किसी की 6/6 नहीं है, उसकी 6/9 है, उसको बोर्ड का लास्ट अक्षर वो नहीं पढ़ पाता, वो जिंदगी भर नहीं पढ़ पाएगा, वो जितनी मर्जी गाजर खा ले। गाजर का कुछ भी खा ले, मतलब वो पोटेंशियल। अब मेरी हाइट अगर 5 फीट है, मैं बोलूँ मेरे को 6 फीट करनी है, वो नहीं पॉसिबल ना। Correct. उसी तरह से किसी का अगर विजन पोटेंशियल 6/6 नहीं है और 6/12 है, 6/18 है, उसको एम्ब्लायोपिया हो गया जिसको हम लेजी आई बोलते हैं, उसने बचपन में स्पेक्स नहीं लगाई जिसकी वजह से आईज वीक हो गई हैं, वो अब बड़े होने के बाद एडल्टहुड में वो नज़र नहीं बढ़ सकती है। कोई ड्रॉप, कोई उसमें तो सर्जरी से भी नज़र नहीं बढ़ सकती है। सर्जरी सिर्फ आपका चश्मा हटा सकता है, बट आपका विजुअल पोटेंशियल नहीं बढ़ा सकता है। विजुअल पोटेंशियल एक चीज़ है, चश्मा लगाना एक चीज़ है। तो आपका विजुअल पोटेंशियल नहीं बढ़ सकता है। जितना आपको विजुअल पोटेंशियल है आपके पर्दे का, वो उतना ही रहने वाला है। ओके। और आशीष, एक और बात बताइए, जब किसी की आई खराब हो रही हो, मतलब तो सिम्टम्स क्या होते हैं कि हाँ मेरी आंखें खराब हो रही है, तो मेरे साथ कुछ तो सिम्टम्स हो रहे होंगे जिससे मेरे को पता लगे कि आईज मेरी खराब हो रही है, एंड देन आई हैव टू विजिट अ आई डॉक्टर। तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं? देखो, वो हर डिजीज के अपने अलग अलग सिम्टम्स हैं, बट द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है दैट इज लॉस ऑफ विजन। अब लॉस ऑफ विजन 2 तरह का हो सकता है। एक होता है सडन लॉस ऑफ विजन, एक होता है ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। सडन का मतलब है कि एक दिन अचानक से उठे और उस आंख से दिख ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम एक तो ये भी है कि 2 आईज होती हैं हमारी, है ना।
अगर एक आंख से बंद भी हो जाता है ना, काफ़ी बार इफ़ पीपल आर नॉट वेरी अवेयर, उनको पता ही नहीं लगता कि उनकी एक आंख में नज़र ही नहीं है, डिजीज चल रहा है आंख के अंदर, दे आर नॉट अवेयर, बट मोस्टली लोगों को पता लग जाता है कि एक आंख से थोड़ा सा इस तरफ का नहीं दिख रहा है। तो एक तो वही है कि लॉस ऑफ विजन, अब वो धीरे धीरे हो सकती है या सडनली हो सकती है। सडन लॉस ऑफ विजन इज लाइक एन इमरजेंसी। अगर आपको सडनली विजन का लॉस हुआ है, मतलब आंख में कुछ ना कुछ सडनली डेवलप भी हुआ है, या तो आपका पर्दा उखड़ गया है, या आपको सडनली ऑप्टिक नर्व में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या सडनली आपका कैटरैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या आपको कुछ अल्सर वगैरह बन गया है आंख के अंदर, तो उसको तो सडन लॉस ऑफ विजन है। एक है ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन, मतलब कि धीरे धीरे आपकी नज़र कम होती जा रही है, जो यूजुअली विद एज ही होती है। नॉर्मली यंग एज में वो उस तरह से नहीं होता है। वो क्यों हो रहा है कि आपको एज रिलेटेड वो चेंजेस हो रहे हैं, आपको धीरे धीरे कैटरैक्ट बढ़ रहा है, तो आपको धीरे धीरे डिम दिख रहा है, आप रात में जा रहे हो, आपको ड्राइविंग में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लाइटें हल्की हल्की फटी हुई दिखनी शुरू हो रही हैं, उसको ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम डायरेक्ट सिर्फ पर्दे की बात करें, तो पर्दे में जो एरिया है फाइन विजन वाला, अगर उसमें कोई डिजीज़ आ गया है तो आपको चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी दिख सकती हैं। तो मतलब अगर आप ट्यूबलाइट की तरफ देख रहे हो तो आपको थोड़ी सी वेवी दिख सकती हैं। आप अखबार पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको लेटर्स क्राउडिंग हो सकती है, लेटर छोटे बड़े दिख सकते हैं कि बीच बीच में कटे हुए दिख रहे हैं, है ना। काला धब्बा दिख सकता है, मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरे को सेंटर में आपको पता तो लग रहा है आप हो, मैं थोड़ा सा ऐसे करके देखता हूँ तो दिखता है, सेंटर में देखता हूँ तो हल्का सा काला धब्बा दिख रहा है, तो उसको स्कोटोमा बोलते हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स को। तो हर एक डिजीज़ के लिए अपने अलग अलग सिम्टम्स हैं, बट आपको इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको लगता है तो उसमें तुक्केबाजी नहीं करनी है, आप जाके अपने आई डॉक्टर को मिलो एक बार। देखो, आपसे बात करके मुझे काफ़ी सारी बातें पता लग गई हैं, बट इट वुड बी स्टूपिड टू आस्क, बट मैं ये अब्सर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो दिस। लोग कहते हैं यार सुबह सुबह घास पे नंगे पैर चलो आपकी आंखें ठीक हो जाएगी, ऐसा सच में होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, मैं ना आपको अभी एक रिसेंट एक पॉडकास्ट मैंने किसी का सुना था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था पॉडकास्ट। उसमें वो बोल रहा है कि आप रात को बादाम के साथ पता नहीं मखाने खाओ और ये घास। आयुर्वेदा पर्सन। हाँ यार, ही टॉक शिट, है ना। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं यार कि मैं नाम लूं, आप बोलोगे हाँ ये नहीं है। नाम लो, मुझे नाम याद नहीं है उस बंदे का, बट आई नो द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेयर ही इज। आई थिंक वो चंडीगढ़ या मोहाली की साइड पे है या पंचकुला की साइड पे है कोई ऑर्गेनाइजेशन, बट दैट इज टोटल क्रैप। ऐसे थोड़ी ना होता है ना। आप ऐसे कैसे मतलब लोगों को बोल रहे हो कि आपका 10 नंबर का चश्मा हट जाएगा जब आप रात को अखरोट खा लोगे, पता नहीं साथ में और क्या खा लोगे, मुझे तो याद भी नहीं है, और घास पे चलोगे और अपना थूक लगाओगे सुबह उठ के। मतलब देखो, क्लेम्स तो कोई भी नेट पे बैठा, मैं कुछ भी बोल जाऊँ यहाँ पे, गप तो मैं भी मार सकता हूँ, है ना। लेकिन बात वही है ना कि जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है या स्पेशली जो सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन है ना, वो सेंसर्ड नहीं है। उसको कंट्रोल करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। करेक्ट है ना। ये स्टॉक मार्केट की तरह है नहीं कि आप ब्लफ तो कर नहीं सकते इसमें। मतलब इसमें तो कर सकते, उसमें नहीं कर सकते, तो इसमें तो कुछ भी बोल दो। एंड लोगों को तो सुनी सुनाई बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि हम उठेंगे, लार अपनी लार लगाओ, वो कह रहा है अरे ऐसे कैसे ठीक होगा यार। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अपना सलाइवा आप निकालिए एंड आप उसको लगाइए बिना ब्रश किए। इसका मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक और बार। मतलब इंटरनेट पे ये भी बोला जा रहा है कि आप रात को ब्रश करके सो, सुबह उठो और अपना सलाइवा लो अपने हाथों में और आंखों पे लगा लो। यार मतलब मेरे को लगता है जेल कर दो उस बंदे को। मतलब ऐसे कैसे, मतलब आई डोंट नो आपको इसको अपने पॉडकास्ट में डालना है कि नहीं, बट नहीं हम तो डालेंगे यार। दिस इज इनसेन। वी आर टॉकिंग साइंटिफिकली। दिस इज सेन। मतलब हाउ वुड सलाइवा हेल्प? सलाइवा आप रात को ब्रश करके सो भी जाओगे ना, आप किसी भी डेंटिस्ट से बात कर लो, पूरी रात में आपके माउथ के अंदर ऑर्गेनिजम्स, फिर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भरे नाइडस को, बेसिकली एक ओकुलम को आप अपनी आंख में दोबारा से डाल रहे हो। डेफिनेटली आपको आंख में एलर्जी, इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप ऐसे कैसे डाल सकते हो? मतलब मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई इस तरह के इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर रहा है, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब